ना राधे राधे। कल हमने कार्तिक मास का 32वां अध्याय सुना था। आज हम कार्तिक मास का 33वां अध्याय सुनेंगे। श्री सूत जी बोले, इस कथा को श्री कृष्णचंद्र जी ने अपनी अत्यंत प्यारी सत्यभामा को सुनाकर स्वयं संध्या करने के लिए राजभवन में गए। ऐसे महात्म्य से युक्त संपूर्ण पाप विनाशक विष्णु भगवान को अतिशय प्रिय तथा भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला कार्तिक मास कहा गया है। हरि जागरण, प्रातःकाल में स्नान, तुलसी महारानी की पूजा, अंत में उद्यापन तथा कार्तिक में नित्य प्रति दीपदान, ये 5 कार्तिक मास के व्रत के आवश्यक कार्य हैं। इन पांचों व्रतों को जो प्राणी पूरे कार्तिक मास में करता है वह भुक्ति तथा मुक्ति दोनों फलों को प्राप्त करता है। ऋषिगणों ने कहा, विष्णु भगवान का प्रिय, अधिक फल को देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न रखने वाला इतिहास पूर्वक कार्तिक मास का विचित्र महात्म्य आपने कहा। मोक्ष की चाह करने वाले अथवा भोग के इच्छुक प्राणियों को अपने दुख विनाश के लिए कार्तिक मास का व्रत अवश्य करना चाहिए। जैसा आपने कहा कि यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस गया हो या किसी भयानक स्थान अथवा जंगल में रहे या रोग हो जाए तो कार्तिक का व्रत किस प्रकार करे, क्योंकि अतिशय फल देने वाले इस व्रत को किसी प्रकार भी नहीं छोड़ना चाहिए। सूत जी ने उत्तर दिया, विपत्ति पड़ जाने पर भी धीरता के साथ शिव तथा विष्णु भगवान के मंदिर में जागरण अवश्य करें। इन मंदिर के न रहने पर किसी भी देवता का मंदिर हो उसमें जागरण करें। गहन जंगल में अथवा किसी प्रकार की आपत्ति आ जाने पर पीपल के वृक्ष के नीचे अथवा तुलसी के वन में जागरण करें। विष्णु भगवान के पास विष्णु के निमित्त कीर्तन करें। इस प्रकार 1000 गोदान के बराबर फल मिलता है और उस कीर्तन में बाजा बजाने वाले को वाजपेय यज्ञ के बराबर फल होता है और नाचने वाला प्राणी समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। किसी एक आपत्ति में पड़ जाने पर अथवा रोगी हो जाने से यदि कदाचित जल भी न मिल सके तो केवल विष्णु भगवान के नाम मात्र से मार्जन ही कर ले। यदि उद्यापन की विधि न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन मात्र करा देवे, क्योंकि अलसित रूप विष्णु भगवान के लक्षित स्वरूप ब्राह्मण ही हैं। इनकी प्रसन्नता से सदा विष्णु भगवान निसंदेह प्रसन्न रहते हैं। यदि दीपदान भी न कर सके तो दूसरे के दिए हुए दीपक की वायु आदि से खूब सावधानी के साथ रक्षा करें और तुलसी महारानी के अभाव में वैष्णव ब्राह्मण का पूजन करें, क्योंकि विष्णु भगवान सर्वदा भक्तों के समीप ही रहते हैं। इन सबों में न होने पर व्रती ब्राह्मण गौ, पीपल और वट के वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करें। सोनकादि ऋषियों ने कहा, आपने गौ तथा ब्राह्मण के पीपल और वट वृक्ष को क्यों बताया? सब वृक्षों में ब्राह्मण, पीपल और वट के वृक्ष पूज्य क्यों माने जाते हैं? सूत जी ने कहा, पीपल का वृक्ष साक्षात विष्णु है, बरगद का वृक्ष साक्षात शिव है और पलाश का वृक्ष साक्षात ब्रह्मा है। इनके पूजन, सेवा तथा दर्शन से सब पापों का नाश होता है। ऋषिगण कहने लगे कि हे धर्म जानने वाले हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव जी की वृक्ष रूप क्यों हो गए? आप कृपा करके कहिए। सूत जी ने कहा कि प्राचीन काल में किसी समय श्री शिव जी और पार्वती जी किसी एकांत स्थान में भोग विलास कर रहे थे। उसी समय उनके विषय भोग में विघ्न करने के लिए ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर अग्नि वहां पर गए। भोग विलास से आनंद का नाश हो जाने के कारण क्रोध से कांपती हुई पार्वती ने समस्त देवताओं को शाप दिया। पार्वती ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख को कीट पतंग आदि भी जानते हैं, उसमें आप लोगों ने देवता होकर विघ्न किया है, इसलिए आप सब वृक्ष हो जाएं। सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के शाप देने से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण विष्णु भगवान तथा शिव जी दोनों पीपल और वट हो गए। विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं। राधे राधे।